अरमान दिलाने वाला है अभीरा, दादीसा और विद्या को इंसाफ और लेकर जाने वाला है उन्हें फिर से पोतदार हाउस। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में कहानी एक नया मोड़ लेने जा रही है। अब अरमान को अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका है। उसे समझ आ गया है कि उसने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जिंदगियों के साथ नाइंसाफी की है। इसलिए वह अब अपनी गलती को सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाला है। अरमान क्रिश और संजय बंसल के साथ वही खेल खेलने की प्लानिंग कर रहा है जो खेल उन्होंने 6 साल पहले अभीरा, दादीसा और विद्या के साथ खेला था। अब वही चाल उल्टी पीढ़ी देगी। अरमान पोतदार फार्म और पोतदार हाउस की पूरी प्रॉपर्टी दादीसा के नाम ट्रांसफर करने का फैसला करता है ताकि दादीसा, अभीरा और विद्या को उनका हक मिल सके और उनके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। इसी बीच अरमान को याद आता है कि पोतदार जायदाद से जुड़ा एक सीक्रेट पेपर है, एक ऐसा दस्तावेज जिस पर सिग्नेचर के बिना कोई भी उस संपत्ति को हथिया नहीं सकता। तभी उसे समझ आता है कि क्रिश और संजय बंसल का गेम अब खत्म हो गया है। अब सच्चाई की जीत तय है। लेकिन दूसरी ओर अभीरा को भी एक बड़ा सच पता चल जाता है कि मायरा गीतांजलि की बेटी नहीं बल्कि उसी की अपनी खोई हुई बेटी है। यह जानकर अभीरा टूट जाती है और वह अब फैसला कर लेती है कि वह किसी भी हालत में अपनी बेटी को वापस लाकर रहेगी। उसे इस बात का बहुत गहरा दुख है कि अरमान ने इतने सालों तक उसे अपनी बेटी से दूर रखा और यह सच कभी नहीं बताया। वह अरमान से कहती है, तुमने इतने सालों तक मुझे मेरी ही बेटी से अलग रखा। तुमने यहाँ आने के बाद भी मुझसे कुछ नहीं कहा। अगर मुझे यह सच खुद ना पता चलता तो मैं तो यूं ही उस गिल्ट में जीती रहती कि मेरी बेटी मुझे छोड़ चुकी। तुमने मेरे साथ जो किया है वो क्रिश और संजय फुआसा से भी बड़ा धोखा है। अभीरा की ये कड़वी बातें सुनकर अरमान पूरी तरह टूट जाता है। वह खुद को गलत साबित होते देख अभीरा के सामने माफी मांगता है। लेकिन क्या सिर्फ माफी से भर पाएंगे इन 7 सालों के जख्म? अब कहानी का रुख बहुत भावनात्मक और निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। क्या अरमान अपने किए की सजा भुगतेगा? क्या अभीरा अपनी बेटी को वापस पाएगी? और क्या फिर से एकजुट होगा पोतदार परिवार? जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये रिश्ता अब फिर से कुछ नया कहने वाला है।